आप इतने सीनियर लीडर हैं, इतने ज्ञानी हैं, आप इतने दिनों से, यू आर 70 years old sir and you are in charge of the entire country, you travel a lot. आपने देखा होगा, आप भारत को भी इतना स्टडी कर चुके हैं, आपने देखा होगा कि भारत में अलग अलग रीजन में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में या केरल में, वो हमेशा से उनका कल्चर ही है कि वो बीफ खाते हुए आ रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि वो गलत करते हैं? मेरा इसमें से है, गाय के मीट को बीफ कहा जाता है, मांस नहीं कहा जाता। बाकी सब पशु पक्षियों के मांस को मांस कहा जाता है, मीट कहा जाता है। इसमें 3 बातें सोचने के लिए हैं। पहली बात, बच्चा जन्मता है अपने माँ के दूध पर पलता है। जिस माँ का दूध नहीं उतरता पूरी सृष्टि में, दुनिया में, ये कहा जाता है उस बच्चे को गाय का दूध पिला दो। दूसरी बात, दुनिया के 718 करोड़ से 20 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है, 720 करोड़, 90% दुनिया का मानव जाति गाय के दूध पर पलती है जी। ठीक है, अगर गाय का दूध नहीं तो मानव जाति में हाहाकार मच जाएगा जी। तीसरी बात, कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा केंद्र है वेटिकन सिटी, मुसलमानों का मक्का मदीना है। इसी तरह से बौद्ध, जैन, सिख और अन्य सब धर्म, किसी के भी धर्म स्थान पर गाय को कुर्बानी नहीं दी जाती। सब धर्मों में गाय की कुर्बानी को अपराध माना गया है। इसलिए प्रश्न खड़ा होता है, गाय एक ऐसा प्राणी है जो मानव मात्र को मां रूप में दूध देता है, तो इसलिए किसी को आदत हो गई कुछ खराब खाने की तो उसको सुधारना चाहिए कि नहीं। किसी के घर में 3 पीढ़ी से शराब पी रहे थे, क्या अगले पीढ़ी ने भी शराब पीनी चाहिए? किसी पीढ़ी के अंदर गाली गलौज करने की, नफरत करने की आदत थी, तो दैट शुड बी कंटिन्यूड, क्या उसको परंपरा मान लेना चाहिए? किसी शैतान ने घर के अंदर से निकल के किसी लड़की की इज्जत लूटी, तो इसके खानदान में लड़की की इज्जत लूटी थी, घर ने लूटना चाहिए। और इसलिए मेरा कहना है कि मक्का मदीना में कभी गाय की कुर्बानी नहीं, उसमें इसलिए जब बाकी चीजें हैं तो वो उनको ले सकता है। सर आप ठीक कह रहे हैं, ये आपके मेरा व्यूज नहीं है, ये सत्य RSS का भी नहीं है, वेटिकन सिटी का, मक्का मदीना का है, उनका ये कहना है श्री गुरु ग्रंथ साहब का है, मंदिर का है। रेगुलेट नहीं करना चाहिए। आपको मेरा क्या कहना है, सरकार और समाज के अंदर आप अपने बच्चे को पालते, आप अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? परिवार को रेगुलेट करती है कि नहीं? अपनी पार्टी जब करती है उसको रेगुलेट करती है कि नहीं? ठीक क्या और गलत क्या है? धूम्रपान एक जहर है, सरकार ने ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? नशा बर्बादी है, इसका एडवर्टाइजमेंट सरकार ने और जनता ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे ही गोश्त, यह जब रसूल कहते हैं, ईसा कहते हैं, ये बीमारी है, इसलिए साइंटिफिक फैक्ट में। ऐसे ही जब स्वयं मोहम्मद साहब ने, अंतिम रसूल ने कहा है गोश्त बीमारियां हैं, दूध और घी शिफा और इलाज है, इसको रेगुलेट करना चाहिए कि नहीं? इसलिए सही और सत्य जी समाज के प्रबुद्ध जनों ने और सरकार ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, धार्मिक नेताओं ने, किसी भी धर्म के हैं, बुद्धिजीवी नेताओं ने, मीडिया ने बताना चाहिए। फॉलो और नो फॉलो, शायद हो सकता है आप घर में बच्चे को कहती होंगी बेटा ये खा ले, तो वो नहीं मानता होगा, कुछ और खाता होगा। कई बातों के लिए आप रोकते भी होंगे, तो आप अन्याय कर रही बच्चे के साथ या न्याय कर रही है? इसलिए फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल विचार करेंगे ठीक क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये बताना चाहिए। फिर भी कोई ये कहता है कि मैं तो नशा करूंगा, फिर भी कोई कहता है मैं तो जहर खाऊंगा, कोई भी कहता है मैं बीमार। अगर एडवाइस पर चलते तो देश के अंदर हेल्थ लेवल देश का बहुत अच्छा सुधर सकता है।